अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाए और इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें प्याज हैं बारीक कटे हुए, लहसुन है, अदरक है, टमाटर और हरी मिर्च हैं। इन सारी चीज़ों को इस तरह से हमने एक बड़े से देचके में डाल देना है, क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और गैस का इश्यू होता है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर आज बनाया है। और ये मेरे पास पाए थे, इसमें कुछ बड़ी हड्डियाँ भी थीं जो अक्सर गोश्त के साथ आ जाती हैं, तो मैंने इन्हें अच्छे से धो के वॉश करके और फ्रीज़र में रख दिया था। और ये एक बड़ी हड्डी है जो गोश्त के साथ आती है, उनको भी मैंने इसके साथ डाल दिया ताकि इससे अच्छा टेस्ट आ जाए। अब इन सारी चीज़ों को एक बड़े से देचके में हम डाल देंगे और इसके साथ कुछ मसाले भी जाएंगे इसमें, जिसमें हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च है और थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ, तो ये मसाले वग़ैरह भी थोड़े ज़्यादा यूज़ हुए हैं। यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, इसमें आप अंदाज़े से पानी डाल दें। और ये एक रान की मेरे पास हड्डी पड़ी थी जिसका गोश्त मैंने हटा दिया था और टेस्ट के लिए ये भी मैंने इसमें डाल दी। अब पानी हम इसमें डाल देंगे, ढक देंगे और अच्छे से इसे कुक होने देंगे। जितना ये सॉफ्ट होगा, जितना ये गोश्त इससे अलग होगा, उतने ही जो आपके पाए हैं ना वो अच्छे बनेंगे। तो बस जी, अब हमने इसमें पानी डालना है और इसे ढक कर हमने रख देना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हो गए। पानी जो है इसका रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें जब ये फ्रीज़ था तो ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमे थे, वो पानी भी था। और अब देखें ये इस तरह से हो गया है। ग्रेवी जो है इसकी बड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई, बहुत अच्छे से बन गई है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमने थोड़ा इसकी भुनाई करनी है और इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी घी। आप घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे घी के साथ बनाया था, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आया था। अब इसे अच्छे से भून लेंगे और आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना टेस्टी सा ये लग रहा है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करना होगा ताकि इसकी ग्रेवी जो है बन जाए और फिर आप इसे नान या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये जी पानी हमने मज़ीद डाल दिया है। और आज बहुत ही तेज़ तूफ़ान आंधी चली है, तो थोड़ा गैस का इशू हो गया, इसलिए हमने बाहर ही सेटिंग कर ली और मैंने इसको बाहर बना लिया। ये देखें जी, इसका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही अच्छा ये बना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। और ये देख लीजिए, हमने लकड़ियों पे इसको पकाया है और ये जो लकड़ियों पे जो चीज़ पकती है उसका और भी ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना आ जाता है इसमें। चलिए जी, इसे कवर करते हैं, पकाते हैं इसे थोड़ी देर। और ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा पायों का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और आप देख रहे हैं, आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और कुछ हम इस पे ये गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर है और थोड़ी सी काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें। और ये गरम मसाला जो है इसकी रेसिपी भी कभी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद बस फिर ये खाने के लिए रेडी है। और ये देख लीजिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। और ये देखें, जब हमने इसे उठाया तो सारा जो इसका गोश्त है, ये देख लें, ये निशानी होती है कि आपके पाए या गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। ये देखें, ये खुद ही इससे हट रहा है। तो इसको मैं हटा देती हूँ
और ये जो बाकी है उसको में हम अच्छे से चम्मच चला देंगे। और ये ग्रेवी हमारी आप देख लें ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। तो ये देखें, मैं हाथ से आपको बता देती हूँ कि कितना सॉफ़्ट हो चुका है। हालांकि हमने इसे कुकर में भी नहीं गलाया, ये खुले देचके में हमने इसको बॉईल किया, पकाया, और ये कितना सॉफ़्ट और कितना ज़बरदस्त से नरम हो चुका है, ये देख लीजिए आप। और इस तरीके से जब ये चीज़ बनती है तो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। जिसका कुकिंग पीरियड जो है वो ज़रा ज़्यादा हो, तो उसको मैंने काफ़ी टाइम रखा है। और यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है एक बाउल में, और इसको हम खाएंगे पराठे के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हम इसे एंजॉय करते हैं, आप अपने घर में इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।